नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त नई दिल्ली पर टिकी हुई है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं और भारत Su-57 की खरीद को मंजूरी दे सकता है। मुकाबला F-35 से है तो अमेरिका को एक बार फिर से मिर्ची लगनी तय है क्योंकि जो कंपनी Su-57 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाती है, उस कंपनी ने ऐलान किया है कि वो भारत में भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इस Su-57 को तैयार करने के लिए राजी है, यहां तक कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी राजी है। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास अभी फाइटर जेट्स की कमी है, जिसमें अमेरिका ने बीच में बड़ी घुसने की कोशिश की और F-35 हमें चिपकाने की कोशिश की। इसलिए भारत रूस की दोस्ती एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। सबसे कड़ी नजर अमेरिका रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा एक टीम बना दी है जो इस पूरे रूसी राष्ट्रपति के दौरे को मॉनिटर कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़े मोड़ पर खड़ा है और पूरी दुनिया ये देखने को बेताब है कि क्या भारत दोनों देशों के बीच शांति की कोई नई खिड़की खोल सकता है। भारत आज वो ताकत है जो मॉस्को और कीव दोनों से बात करता है और यही भूमिका अमेरिका, यूरोप और नेटो को बेचैन भी कर रही है। उधर चीन और पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ी है क्योंकि भारत रूस की बढ़ती रक्षा साझेदारी एशिया के शक्ति संतुलन को नया आधार दे रही, डायनामिक बना रही। पुतिन का यह दौरा सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि कूटनीति का भी होगा। वैश्विक समीकरणों का नया अध्याय जहां भारत युद्ध में शांति, दोस्ती में नई रणनीति की भाषा लिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर भारत सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी नए इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है। साउथ वर्सेस वेस्ट की आज इसी पावर बैलेंस को लेकर करेंगे बड़ी डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली इस वक्त दुनिया की निगाहों का केंद्र है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं और यह दौरा सिर्फ कूटनीति का हिस्सा नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है क्योंकि भारत रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस बार दुनिया की जिज्ञासा कहीं ज्यादा है। क्या मोदी पुतिन की यह मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध में किसी शांति समझौते की नई शुरुआत बन सकती है? क्या भारत की सामरिक शक्ति पहले से कई गुना बढ़ सकती है? G20 की कामयाबी हो या मॉस्को कीव के बीच बातचीत का रास्ता बनाने की कोशिश, भारत लगातार एक मध्यस्थ की तरह खड़ा रहा है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है। और यही वजह है कि पुतिन का भारत आना सिर्फ एक द्विपक्षीय दौरा नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का एक बड़ा संकेत है। यह दौरा अहम क्यों है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रक्षा सहयोग में नई रफ्तार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारत और रूस की रक्षा साझेदारी दशकों पुरानी है और इस दौर में नई डिफेंस डील पर चर्चा तय मानी जा रही है। ऊर्जा और व्यापार में नई साझेदारी की बात कही जा रही है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। दौरे में ऊर्जा कॉरिडोर से लेकर भुगतान प्रणाली यानी कि दोनों देश अपनी ही करेंसी में व्यापार करेंगे, ये निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं तब जबकि अमेरिका का प्रेशर बहुत ज्यादा है, भारत के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है कि रूस से तेल खरीदना हम बंद कर दें। यहां तक कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके कहा है कि वो रूस से तेल खरीदना कम कर रहे हैं। और इस बीच पुतिन का भारत दौरा 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में, भारत रूस शिखर सम्मेलन में। लेकिन इन सब के आगे एक और चीज है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, रूस यूक्रेन युद्ध और शांति की उम्मीद। दुनिया का सवाल यही है कि क्या भारत इस बार कोई नई भूमिका में नजर आएगा? बदलती जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां, चीन के बढ़ते दखल और अमेरिका रूस तनाव और पश्चिमी दुनिया की नई रणनीति, इन सब के बीच भारत का वैश्विक संतुलन जियोपॉलिटिक्स में भारत के प्रभाव को तेजी से मजबूत कर रहा है। लेकिन इसका क्या अमेरिका के संबंधों पर असर होगा? अमेरिका खुलकर भारत रूस समीकरण पर चिंता जाहिर कर चुका है और वाशिंगटन की बेचैनी और भी बढ़ेगी क्योंकि दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत कई रणनीतिक मोर्चों पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। लेकिन इस बीच भारत रूस डिफेंस डील की भी बहुत चर्चा, इस पर सबसे कड़ी नजर अमेरिका रख रहा है। नए सिस्टम खरीदने पर बातचीत,
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप पर बातचीत, संयुक्त रक्षा उत्पादन जिसमें Su-57 को बनाने को लेकर भी बातचीत, Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातचीत, इंजन, एवियोनिक्स और मिसाइल सिस्टम पर जॉइंट डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बनकर रहना चाहता, वो को प्रोड्यूसर बनना चाहता है, अपने डिफेंस की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, जिसकी दिशा में पिछले 4 सालों में बहुत तेजी से काम हुआ है और इसमें रूस मदद करने को तैयार है, जबकि अमेरिका F-35 के साथ पहली पंक्ति में खड़ा था कि वो भारत को F-35 बेचे। रूस के गेम चेंजर जो हथियार है उसमें सबसे पहला नाम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का है, जिसके लिए हमें कई मिसाइलें चाहिए और S-400 की कुछ और यूनिट्स चाहिए। मिसाइलों में लंबी दूरी और जो कम दूरी की मिसाइलें, दोनों रेंज की मिसाइलें हमें चाहिए। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट हमें चाहिए। 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी हमारे पास नहीं है और ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आसपास में जिस तरह से पाकिस्तान ने और जिस तरह से चाइना ने भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी की हुई है और चाइना जिस तकनीक से, जिस तेजी से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आज की तारीख में Su-57 हमारी जरूरत है। दोनों हथियार रूस की सैन्य शक्ति की पहचान है और भारत के लिए रणनीतिक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। Su-57 कितना खतरनाक है इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, रडार पर लगभग अदृश्य है, स्टेल्थ डिजाइन है, टीवीसी टेक्निक से लैस है जो इसे बेहद फुर्तीला बनाती है, सुपर क्रूज, बिना आफ्ट बर्नर की रफ्तार, डॉग फाइट में घातक और लीथल माना जाता है, लंबी दूरी से प्रहार की क्षमता है। भारत के पास इस जेट की टेक्नोलॉजी तक पहुंच बनी तो एशिया की शक्ति संतुलन पर सीधा असर होगा और रूस दिलचस्पी दिखा रहा है। रूस की कंपनी जो Su-57 बनाती है, जरा फुल स्क्रीन देखिए Su-57 की इस फाइटर जेट की, उसने भारत को यह प्रॉमिस किया है कि अगर भारत इस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाता है तो इसे भारत में बनाने से लेकर, इसके प्रोडक्शन से लेकर, इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर हर एक चीज पर वो बातचीत करने के लिए तैयार है, को प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। ये है Su-57 जो अपनी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, जब आसमान में उड़ता है तो दुश्मनों के दिल में वाइब्रेशन पैदा कर देता है। इसके बाद बातचीत होती है भारत का जो सुरक्षा कवच है, जो रूस से हमने लिया है, S-400 डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, 72 राउंड की जबरदस्त फायर पावर है, एडवांस रडार है जो F-35 तक को डिटेक्ट करके लॉक कर सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट हो, S-400 ढूंढ निकालता है। 40,000 फीट की ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। ट्रक पर इसे आसानी से कहीं भी ले आकर फिट किया जा सकता है। मूव करना आसान है, नष्ट करना करीब करीब असंभव है, क्योंकि इसे एक्सपोज करना पड़ता है, जो कि कैपेबिलिटी बहुत सारे देशों के पास नहीं। इसे दुनिया के सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। भारत के पास इनकी नई खेप आने से रक्षा कवच और मजबूत होगा और यही बात पड़ोस में पड़ोसियों को परेशान कर रही है, खासकर 2 देशों को, चीन और पाकिस्तान को। यूरोप और एशिया में भारत और रूस की नजदीकी अगर देखें तो चीन की रणनीति को कमजोर करती है। भारत के बढ़ते प्रभाव को इससे रोकना मुश्किल हो जाता है। एंटी इंडिया नैरेटिव जो पाकिस्तान चलाता है वो भी कमजोर पड़ता है। S-400 और Su-57 जैसी तकनीक भारत के हाथ लगना, जिससे चीन की टेंशन बढ़ती है। पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से देखें तो भारत की ताकत बढ़ने से जाहिर है पाकिस्तान असहज होगा, पाकिस्तान को दिक्कतें आएंगी, पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी। भारत रूस रक्षा सहयोग के असंतुलन का डर पाकिस्तान को सता रहा है, खास करके ग्लोबल साउथ में। क्षेत्रीय गठजोड़ में भी उसे दिक्कत महसूस हो सकती है। पाकिस्तान की रणनीतिक असुरक्षा और गहरी हो जाएगी, भारत का रक्षा कवच अजेय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पुतिन का भारत दौरा सिर्फ 2 देशों की मुलाकात नहीं है, 2 नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि दुनिया के शक्ति समीकरण में एक बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। चाहे वो वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो द्विपक्षीय साझेदारी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो भारत रूस की दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हर मोर्चे पर मुलाकात आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकती है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां होने वाली बातचीत सिर्फ मॉस्को और दिल्ली को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि वॉशिंगटन, बीजिंग, पूरे यूरोप, साउथ
को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि भारत अब वैश्विक राजनीति का दर्शक नहीं, केंद्र बिंदु बन चुका है।